क्लास इंग्लिश। तो देखो चैप्टर 2 चल रहा था, स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। मैंने तुम्हें बताया एक बिजनेसमैन है जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ समुद्री यात्रा पर निकल चुका है और रास्ते में बहुत ही ज्यादा उसे परेशानी आ रही है, फिर भी वो हार नहीं मान रहा है। वो हर कीमत पर अपनी यात्रा को सफल और पूरा करना चाहता है, जिसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हमें उससे काफी सारी बातें सीखने को मिल सकती हैं कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कभी ना कभी तो परेशानी आती है, और ऐसा थोड़ी ना है अगर परेशानी आ रही है तो हम उससे डर कर बैठ जाएं, एक तरफ शांत हो जाएं और आगे की समस्या का सामना ना करें। ये बात गलत है। जरूरत है कि हम उस समस्या का डटकर सामना करें। तो वही चीज इसके अंदर बताई गई है। तो चैप्टर का अगला हेडिंग है फाइट फॉर सर्वाइवल, है ना। अब वो सर्वाइवल के लिए किस तरह से फाइट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो सारी बातें इसके अंदर बताई जाएंगी। ए पॉइंट देखते हैं, रियलाइजिंग दैट द शिप हैड वाटर इन इट्स लोअर पार्ट। मतलब उसे जब पता चला, मतलब उन लोगों को जब इस बारे में पता चला कि शिप का जो लोअर का पार्ट है, मतलब जहां पर थोड़ी सी गहराई है, वहां पर क्या भर चुका है, पानी। ही इंस्ट्रक्ट्स मैरी टू टेक द व्हील। तो उसने मैरी को कहा, तो मैं मालूम है मैरी कौन है, मैरी उसकी वाइफ का नाम था। और उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम ये व्हील लो, होता है ना नाव चलाने का, भाई उसका जो शिप था उसका जो स्टीयरिंग व्हील होता है, जैसे कार के अंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो वो तो उसने अपनी वाइफ को दे दिया कि ये लो, ये तुम चलाओ, मैं पानी को बाहर निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। वाइल लैरी एंड हर पंप आउट द वाटर। और लैरी और हर किस काम में लगे हुए थे, पानी को बाहर करने में। तो हमें मालूम है शिप के अंदर धीरे धीरे क्या भरता जा रहा था, पानी। और अगर हमने इस पानी को बाहर नहीं निकाला तो एक समय पर शिप के अंदर पानी पूरा भर जाएगा और शिप डूबने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। तो इस पानी को बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो लैरी और हर्व तो पहले से इस काम पर लगे हुए थे, और अब लेखक भी, मतलब कि हस्बैंड भी इस काम में लग गया। ही चेक्स ऑन द चिल्ड्रन इन देयर कैबिन। सबसे पहले तो इसने बच्चों को देखा कैबिन में, कमरे के अंदर पहले बच्चों को देखा कि बच्चे ठीक हैं या नहीं। वेयर सुई इन्फॉर्म्स हिम अबाउट अ स्वेलिंग ऑन हर हेड। सुई, इसकी लड़की का नाम है सुजैन, ठीक है। देखो मैंने नाम बताया था ना, सुजैन। सुजैन को ही शॉर्ट में इसके मम्मी पापा क्या बुलाते हैं, सुई बुलाते हैं, सुजैन। बीच में से जैन निकाल दिया, SUE, है ना, SU शुरू के वर्ड ले लिए और E एंड का वर्ड ले लिया, सुई। तो इसको शॉर्ट में सुई भी बुलाते हैं। तो सुई अपने पापा को बताती है कि मेरे हेड पर सूजन आ रही है ना। उसका हेड टकरा गया होगा किसी चीज से, या फिर लग गई होगी उसकी हेड पर, है ना, तूफान इतना जबरदस्त आया है। तो वो अपने पापा को बताती है अपने सर के बारे में कि उसका सर सूज रहा है। टू विच ही डज नॉट पे मच अटेंशन। और उसने ये भी कहा कि तुम ज्यादा इसकी तरफ ध्यान मत दो। वो अपने पापा को समझ रही है कि किस तरह से उसकी पापा कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, ठीक है, इस तूफान के साथ किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं। तो वो अपने पापा से कहती है कि आप टेंशन मत लो, मतलब ज्यादातर मेरी चोट की तरफ, मेरी सूजन की तरफ ध्यान मत दो, है ना। आप सिर्फ कोशिश करो कि हम सुरक्षित रहें, है ना, क्योंकि वो जानती थी उसके मम्मी पापा किस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए उसने ज्यादा ध्यान देने के लिए मना करा। बी पॉइंट देखते हैं, मतलब उसकी बेटी भी समझदार है काफी कुल मिलाकर। द नरेटर बिगिंस वाटर प्रूफिंग द गैपिंग होल्स। तो जो होल थे, जो नाव के अंदर होल बन गए थे, छोटे छोटे छेद बन गए थे, उनको वाटर प्रूफ करने में लगा हुआ था। मतलब उनका पानी बाहर निकाल रहा था और उनको बंद करने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे करके, है ना, कम से कम वो टुकड़े, वो छेद तो बंद हुए, ताकि और ज्यादा पानी ना आ सके अंदर। मोस्ट ऑफ द वाटर नाउ रिमूव्ड। ज्यादातर पानी बाहर कर दिया गया था। टू द साइड, मतलब उसको साइड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। हाउ एवर देयर हेड पंप्स ब्लॉक। अब ये देखो, पानी तो आ ही रहा था नाव के अंदर, शिप के अंदर, तूफान की वजह से पानी तो आया जा रहा था, लेकिन एक मुसीबत और बढ़ गई, इनकी हेड पंप। इनका जो हेड पंप था, मतलब
हाथ से चलाने वाला जो पंप था वो भी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, खराब हो गया। होता क्या है, जब तूफान आता है तो 10 मुश्किलें अलग आ जाती हैं अपने साथ। तो इनका हेड पंप भी खराब हो गया। However, their head pumps block ड्यू टू डेब्रिस, डेब्रिस की वजह से। डेब्रिस होती है छोटी छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, बजरी वगैरह, और पानी के अंदर वो भी आ रही थी, तो हेडपंप के अंदर वो बजरी फंस गई, मतलब वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर फंस गए और वो हेडपंप खराब हो गया इस वजह से। डेब्रिस का मतलब होता है छोटी छोटी रोड़ी वगैरह या कंकड़ पत्थर। एंड द इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, और उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी फूक गया, है ना भाई। इलेक्ट्रिक पंप तो फूके गई, इतनी परेशानी में, तूफान आ रहा है ना, हर जगह पानी पानी है, तो उसका तो खराब होना बनता ही है, तो वो तो तुरंत खराब हो ही जाएगा। फॉर्चुनेटली, भाग्यपूर्ण, किस्मत से, ही फाइंड्स अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप। स्पेयर का मतलब होता है खाली, मतलब इन्हें एक खाली इलेक्ट्रिक पंप मिल गया अचानक से, है ना, किस्मत की बात है। पड़ा हुआ होगा एक इलेक्ट्रिक पंप, यूजलेस था ना, तो उसका इन्होंने इस्तेमाल करा। एंड कनेक्ट इट टू एन आउट पाइप इन ऑर्डर टू ड्रेन आउट द वाटर। इन्होंने उस इलेक्ट्रिक पंप को, मतलब जो इलेक्ट्रिक पंप खाली पड़ा हुआ था उसको उठाया और उसको पाइप में कनेक्ट कर दिया, है ना, ताकि सारा का सारा पानी तेजी से बाहर चला जाए। तो किस्मत की बात है, इन्हें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप मिल गया, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक पंप मिल गया जो खाली पड़ा हुआ था। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, नहीं मिलता तो पता नहीं क्या हो जाता। दे सी पॉइंट देखते हैं, दे कीप पंपिंग एंड स्टीयरिंग ऑल नाइट। वो पंपिंग करते रहे, मतलब पानी को बाहर करते रहे, एंड स्टीयरिंग ऑल नाइट, और पूरी रात उस स्टीयरिंग को संभालते रहे, है ना, जो शिप का स्टीयरिंग था उसको वो लगातार संभालते रहे। इवन देयर मे डे कॉल्स, मे डे, मे डे का मतलब होता है आपत्ति संकेत, मतलब ये लगातार, है ना, संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। होता क्या है, शिप के अंदर, है ना, सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंट्रोल रूम से कनेक्ट होते हैं, जैसे एयरप्लेन वगैरह में होते हैं, है ना। एयरप्लेन वगैरह में सारे कंट्रोल से लगे हुए होते हैं जो नीचे कनेक्ट होते हैं कंट्रोल रूम से, तो वो संकेत देते रहते हैं आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ की तरफ तूफान ज्यादा है और कहाँ की तरफ तूफान कम है और कहाँ पर सुरक्षित है। तो ये अपनी मेडे कॉल्स कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब ये जो भी संकेत भेज रहा था ना लेखक, बिजनेसमैन, इसको जवाब ही नहीं मिल रहा था किसी भी संकेत का, मतलब इसको कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था, और अब ये परेशान था कि खुद को सुरक्षित करें तो कैसे करें, ठीक है, क्योंकि इसे किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिल रहा था। देखो ये लिखा हुआ है, इवन देयर मे डे कॉल्स, तो मे डे का मतलब लिख सकते हो तुम विपत्ति, विपत्ति संकेत या आपत्ति संकेत, मतलब इमरजेंसी में जो भी हम कॉल करते हैं उसका तुरंत जवाब मिलना चाहिए, लेकिन इसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में बंदा परेशान हो जाएगा कि करे तो क्या करे, है ना, ऐसे में बड़ी दिक्कत आ जाती है इंसान के लिए कि क्या करे और क्या ना करे। तो उसको मेडे कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। एज दे आर इन अ रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनका जो शिप था वो ऐसी जगह पर फंसा हुआ था इस समय जो कि रिमोट कॉर्नर है। रिमोट कॉर्नर का मतलब होता है जहां पर कोई डिवाइस काम नहीं करता, तूफानी एरिया कहते नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी सारी ताकत खराब हो जाएगी, कितनी भी ताकत यूज कर लो कोई फायदा नहीं है। तो इस समय ये ऐसी जगह पर फंसे हुए थे जहां पर इनकी कॉल नहीं लग पा रही थी, कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, और जब कनेक्ट ही नहीं होगी तो जवाब कहां से मिलेंगे, तो मतलब बहुत परेशानी थी। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है, नेक्स्ट हेडिंग आ गया है, इंजरीज ऑफ सुजैन, है ना, सुजैन मतलब उसकी लड़की। तो लड़की का नाम सुजैन था, मैंने पहले बोला था, इसको शॉर्ट में सुई भी बोलते हैं। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है पेपर में कि सुई के साथ क्या हुआ था समझाइए, शॉर्ट में समझाना होता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात तो खैर नहीं थी, छोटी मोटी दिक्कत हुई थी, मतलब सुई को बहुत परेशानी हुई थी, सुई के चोट लगी थी काफी, और उसने वो अपनी चोटें अपने मम्मी पापा से छिपाई। क्यों, क्वेश्चन आता है क्यों उसने ये सारी बातें अपने पापा से क्यों छिपाई, तो तुम समझ सकते हो वो अपने पापा को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। वो देख रही थी कि उसके मम्मी पापा किस तरह से हम लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं,
और अगर ऐसे में मैं अपनी चोट के बारे में बता दूंगी तो मेरे मम्मी पापा उल्टा और परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने वो सारी बातें अपने मम्मी पापा से छिपाई। तो इंजरीज ऑफ सुजैन, देखते हैं क्या क्या हुआ था। ए पॉइंट, एक ही पॉइंट है भाई। सुई हैड स्वेल्स, हर आईज गो ब्लैक, उसका जो मस्तिष्क था वो सूज गया था। हर आईज गो ब्लैक, उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। एंड हैज अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके बाजू में काफी तेजी से कट लग गया था ना, बहुत ही गहरी चोट लगी थी। ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट हर इंजरीज, जब उससे पूछा गया चोट के बारे में, शी रिप्लाइज, तो वह बताती है अपने पापा को, टू हर फादर, दैट शी डिड नॉट वांट टू बॉदर हिम, कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। when he was trying to save them, मतलब उसके पापा तो उन लोगों को बचाने में पहले से ही लगे हुए थे, तो वो ज्यादा परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती थी। तो उसके पापा ने उससे पूछा कि तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया अपनी चोट के बारे में, तो वो कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो सोचो कितने समझदार बच्ची है ना, इतने समझदार तुम लोग तो होते नहीं हो, तुम तो अंधाधुंध बता देते हो, जो चोट नहीं भी लगी होती उसके बारे में भी बता देते हो। बताओ, हद ही कर दी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, डिस्पेरेशन टू रीच द लैंड, मतलब वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने ही वाले थे और उस समय उनको कितनी परेशानी हो रही थी। डिस्पेरेशन का मतलब होता है निराशा, मतलब वो यात्रा तो कर रहे थे और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हर वो कोशिश कर रहे थे ताकि कोशिश कामयाब हो जाए और वो कामयाब हो जाए, सफल हो जाए, ठीक है। लेकिन उस सब बातों में उनको बहुत ही ज्यादा निराशा हो रही थी, क्योंकि मुसीबतें उनकी हर बार बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो अब देखते हैं उनको किस किस तरह से निराशा हो रही थी या परेशानी हो रही थी। तो ए पॉइंट देखते हैं, द फैमिली मैनेजेस टू सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, जैसे तैसे करके इन्होंने 15 घंटे तक सर्वाइव करा। पूरे परिवार ने खुद को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करी, खूब कोशिश करी। तुम तो करते ही नहीं हो भाई मेहनत और कोशिश, है ना, ये लोग तो करेंगे, नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, करो या मरो, जीना है तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने खूब 15 घंटे तक मेहनत करी। सिंस द वेव हिट द बोर्ड, जब तक कि वो जो लहरें थी, वो जो तूफानी हवाएं थी, जब तक कि वो इनकी बोट पर टकराती रही और इनके बोट को नुकसान पहुंचाती रही, इन्होंने खूब मेहनत करी उनसे बचने के लिए, खुद को सरवाइव करवाने के लिए। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल्ड टू अ कंसिडरेबल लेवल, तो जो पानी का स्तर था अब वो कंट्रोल कर लिया गया था, मतलब उस लेवल तक कर लिया गया था ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। पानी तो अभी भी था, शिप के अंदर पानी अभी भी था, लेकिन हाँ उसे एक हद तक कंट्रोल कर लिया गया था कि अब ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, कंसिडरेबल लेवल तक पहुंच गया था वो पानी का लेवल। बट दे स्टिल हैव लीक्स बिलो द वाटर लाइन, लेकिन फिर भी इतना तो पानी था। दे डिसाइड टू रेस्ट, अब उन्होंने थोड़ा सा आराम करने का फैसला लिया। वही इतने दिनों से हालत खराब हुई पड़ी है, तुम अंदाजा लगा सकते हो, शरीर के उनके बाजे बज गए पूरी तरह से, फिर भी उनके अंदर का जोश खत्म नहीं हो रहा है। दाद देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत की, कि मरने पे तुले पड़े लेकिन फिर भी रिकॉर्ड बना कर रहेंगे। भाई बनाओ रिकॉर्ड, हमें और क्या जा रहा है, जब खुद मरेंगे तभी पता चलेगा। बी पॉइंट देखते हैं, द वेव हैड लेफ्ट वेव वॉकर इन अ कंसिडरेबल बैड स्टेट, तो लहरें जा चुकी थी लेकिन उनकी जो वेव वॉकर थी वो अब बहुत ही बुरी दशा में थी, मतलब उनका जो शिप था इतनी अच्छी हालत नहीं थी उस शिप की कि वो ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच सके। तो उन्होंने फैसला करा कि ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, किसी पास के आइलैंड पर हम सुरक्षित पहुंचना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। चलो भाई अकल आई, देर से तो आई, देर से आई लेकिन आई तो सही अकल उनके दिमाग में। अब वो किसी आइलैंड पर जाकर अपनी यात्रा को खत्म करेंगे। ये खुशी की बात है कि पूरा परिवार सुरक्षित बच पाया। लेकिन देखो अभी अभी एम्स्टरडैम जाने की सोच रहे हैं, अभी ना ये एक आइलैंड पर जाने की सिर्फ सोच रहे हैं, अभी तो एक बार तूफान फिर आएगा, अभी एक बार तूफान फिर आएगा, ठीक है। लेकिन इस बात से बेफिक्र रहो, ये सुरक्षित रहेंगे और पहुंचेंगे सही सलामत। Since it is not in a condition to make them reach Australia,
अब उनका जो शिप था वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो उन्हें कहां पर पहुंचा पाए, ऑस्ट्रेलिया। दे डिसाइड एंड होप टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड। तो उन्होंने फैसला करा और उन्होंने आशा करी कि वो सुरक्षित खुद को कहां तक पहुंचाएंगे, किसी आइलैंड तक पहुंचाएंगे। और इनके पास वाला, सबसे पास वाला आइलैंड था आइल एम्स्टरडैम। स्पेलिंग लिखी हुई है ILE, आइल एम्स्टरडैम। तो ये वो आइलैंड है जहां पर ये खुद को पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे जी तोड़। लेकिन एक बार तूफान इनका सामना जरूर करेगा दोबारा, ठीक है। एम्स्टरडैम पर पहुंचने के बारे में सोच तो लिया इन्होंने, लेकिन अभी ये पहुंचे नहीं है। अभी तूफान पलटकर फिर आएगा और फिर इनकी मुश्किलों को बढ़ाएगा। तो देखते हैं कैसे बढ़ाता है। अब बारी आ रही है सी पॉइंट की। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द चांसेस टू रीच द आइलैंड आर वेरी स्लिम। उनके जो चांस थे टापू तक पहुंचने के वो बहुत ही कम थे। स्लिम का मतलब होता है बहुत ही कम। वैसे तो स्लिम का मतलब होता है पतला, कहते नहीं है यार ये लड़की तो बड़ी स्लिम है, ये लड़का तो बिल्कुल माचिस की तिल्ली की तरह है, ऐसे उंगली करो तो गिर जाएगा, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो स्लिम का मतलब होता है बहुत पतला, लेकिन यहाँ पर स्लिम का मतलब है बहुत ही कम। उनका आइलैंड तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, बहुत कम चांस थे। क्योंकि हवाएं फिर चलने लगी, तूफान फिर आने लगा। देखो, अनलेस द विंड एंड सीज सबसाइड, मतलब जब तक ये हवाएं चलती रहेंगी और जब तक इस तरह से समुद्र रहेगा तब तक उनका टापू तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल रहेगा। बिसाइड्स, इसके अलावा, देयर सपोर्टिंग इंजन हैड आल्सो बीन डैमेज। उनका जो सपोर्टिंग इंजन था, मतलब होता क्या है, जरूरत के समय पर, है ना, शिप के अंदर एक एडिशनल इंजन और होता है। मुसीबत के समय अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे का इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन इनका जो सपोर्टिंग इंजन था वो भी धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा था, या फिर मैं कह सकता हूं कि वो डैमेज हो चुका था तूफान की वजह से। तो अपडेट आ गई है जनवरी 4 और 5, है ना, 4 जनवरी और 5 जनवरी का दिन है। ए पॉइंट देखते हैं इस दिन क्या हुआ, देखते हैं। आफ्टर पंपिंग आउट द वाटर फॉर 36 आवर कंटिन्यूअसली, वो लगातार 36 घंटे तक, तो मायने रखते हैं 36 घंटे। तुम लोगों से तो 12 घंटे भी पढ़ाई नहीं होती, इनको देखो 36 घंटे तक मौत का सामना करते रहे, कितनी बड़ी बात है। आफ्टर पंपिंग आउट द वाटर फॉर 36 आवर कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार 36 घंटे तक ये पानी को बाहर करने में लगे रहे। दे टेक अ साइन ऑफ रिलीफ, अब इन्हें कुछ आराम के लक्षण दिखाई दिए। एज जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट टू बी पंप्ड आउट, क्योंकि अब शिप के अंदर थोड़ा बहुत ही पानी था, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर तक पानी बचा था जिसे अब बाहर करना बाकी था। तो ये उनके लिए खुशी की बात थी कि पानी भी लगभग बाहर जाने ही वाला था और ये धीरे धीरे उस टापू तक पहुंचते जा रहे थे। कौन से टापू तक? आइल एम्स्टरडैम तक। तो ये खुशी की बात थी, है ना। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, लेकिन करनी पड़ती है मेहनत। तुम्हारी तरह नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हो और फल के बारे में सोच रहे हो, ऐसे फल नहीं मिलता, मेहनत करने के बाद मिलता है। दे डिसाइड टू होइस्ट द स्टॉर्म जिब, उन्होंने फैसला करा था, तुम्हें मालूम है ना, इन्होंने एक तिरपाल डाल रखी थी कंट्रोल करने के लिए। तो इन्होंने फैसला करा था कि अब उस तिरपाल को हटा लेंगे, होइस्ट कर लेंगे, हटाना, है ना, वहां से हटा लेंगे, अब जरूरत नहीं थी उसकी। एंड हेड टुवर्ड्स द सपोज्ड लोकेशन ऑफ द आइलैंड, और जो शिप का हेड था, मतलब शिप का जो सिरा था, वो वहां की तरफ था जहां पर इन्हें अब जाना था। मतलब जिस लोकेशन का इन्होंने अनुमान लगा रखा था, जिस आइलैंड की तरफ जाने का इन्होंने फैसला करा था, वहां की तरफ इनका शिप अब अपने आप ही जा रहा था। मतलब अब सब कुछ ठीक हो रहा था। तो देखो, दिखने में अच्छी बातें लग रही है, मजा आ रहा है, अच्छी हो रहा है, लेकिन 5 जनवरी इतनी आसानी से नहीं निकलेगी इनकी। 5 जनवरी वो तूफान फिर मजे लेगा इनसे आके, देखते हैं कैसे। हैविंग फाउंड सम कॉर्न बीफ, फिर इन्होंने कुछ कॉर्न बीफ खाया, ये होता है हमारा काऊ का मीट, है ना, गाय का मांस। एंड क्रैकर्स, कुछ बिस्कुट वगैरह, तो ये सब चीजें उन्होंने खाई। दे ईट देयर फर्स्ट मील इन 2 days, और इन 2 दिनों में इन्होंने अपना पहला आहार लिया था।
मतलब पहला भोजन शांति के साथ करा था, वरना 4 तारीख और 5 तारीख को तो इनकी दुर्गति ही होती रही सारे दिन। लेकिन ध्यान रखना 5 तारीख की शाम इनकी इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली। देखो कैसे, सी पॉइंट देखते हैं। However, their relief is short lived. हालांकि इनका जो आराम था वो कुछ ही समय के लिए था, क्योंकि अब इन्हें फिर सामना करना पड़ेगा तूफान का। The weather starts changing for the worse. जो मौसम था फिर से बेकार होता चला गया, वर्स होता चला गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5, तो जब 5 जनवरी की सुबह होती है, दे आर अगेन लेफ्ट डिस्पेरेट, तो इन्हें फिर से निराशा का सामना करना पड़ता है। मतलब ये फिर से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 5 जनवरी की सुबह फिर तूफान आने लगा, फिर से तेज हवाएं चलने लगी, फिर से समुद्र का बहाव बढ़ने लगा और इनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने लगी।